गुलबर्गा शहर के मिसबा नगर में मौजूद पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में साइंस एंड कल्चरल एग्जीबिशन और फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर अपने मॉडल्स और प्रोजेक्ट को खूबसूरत अंदाज में तैयार कर एग्जीबिशन को कामयाब किया है। और साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने फूड स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें अपने हाथों से फूड तैयार कर सबको खिलाते नजर आए हैं। इस मौके पर स्कूल चेयरमैन गौसपीर सर के साथ चीफ गेस्ट की हैसियत से सज्जाद अली इनामदार, साजिद कल्याणी और खालिद अहमद यहाँ मौजूद थे और स्टूडेंट्स के मॉडल्स, प्रोजेक्ट और उनके एक्सप्लेनेशन को देख खुशी जाहिर किए हैं। पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल का मेन ब्रांच कड़पा में मौजूद है और गुलबर्गा शहर के हागरगा रोड अमन नगर में और MS के मिल मिसबा नगर में इनके कुल 2 ब्रांच मौजूद हैं। और इस साल इन्हें 9th और 10th का परमिशन मिल चुका है और आगे आने वाले दिनों में कॉलेज ओपन किया जाएगा। खासकर साइंस और इस्लामिक कॉन्सेप्ट पर कई सारे मॉडल्स और प्रोजेक्ट तैयार कर स्टूडेंट्स ने बेहतरीन एक्सप्लेन किया है। इस मौके पर आए सभी चीफ गेस्ट ने स्कूल चेयरमैन और टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स की तारीफ कर अप्रिशिएट किया। और गौसपीर सर ने एग्जीबिशन की डिटेल बताते हुए कहा, इस साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम देना चाहते हैं तो पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Myself, Mubashira Tabassum. There are some example of preposition like beside, around, up, down, across, over, below, in, down. Jazakallah. मैं और मेरे दोस्त बयान करेंगे कौम समूद के बारे में। कौम समूद अल्लाह ताला की दूसरी ताकतवर कौम थी। पहली ताकतवर कौम कौम आद थी। अल्लाह ताला ने कौम समूद को बहुत ताकत और नेमतों से नवाजा था। वह कौम समूद शिरक करना शुरू किया और गुनाह करना आम हो गया। Model of hydraulic bridge. Hydraulic bridge is that bridge that uses a hydraulic system to raise and lower section of the bridge. Hydraulic bridge can carry more weight and can operate smoothly. The bridge has 2 operation ends with 2 cylinders are filled with water. The right and the left cylinders can operate the respective halves of the bridge. As we push the ends of the bridge, the leaves of the bridge are lifted. This is due to the hydraulic mechanism. We are here to explain the model of carbon purification. The project of carbon purification is totally based on the principle of absorption. The smoke is coming out from the industries and house of chimneys. It is totally based on the principle of absorption. This is very harmful to our health and as well as our environment. This project will help in the maintenance of our health and as well as our environment. मेरा मॉडल वाक़या मिराज पर दलालत करता है। मिराज का वाक़या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश आया। आप बुर्राक़ में सवारी पर सवार होकर गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम क़ुरतुल्लाह है। मैं 5वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरा उन्वान मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी अल्लाह का घर है। मस्जिद नबवी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। मस्जिद नबवी की जगह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 यतीम बच्चों से खरीदी। मस्जिद नबवी की ज़मीन 10 दिनार में खरीदी। कीमत अदा करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। रबीउल अव्वल 1 हिजरी में तामीर की। Good morning, sir. Welcome to Funfair Science, Art and Craft Exhibition. Let me introduce myself to you. My name is Fatima. I am studying in 6th standard. I am here to explain about Supreme Court. Supreme Court is the highest court of law in our country. Its judgment is final. It came into existence by an act of parliament on January 28, 1950. It is in New Delhi. The president appoints the chief justice and other judges of Supreme Court. Justice Harilal J. Kania was the first chief justice of Supreme Court of India. Fatima Bibi was the first woman chief justice of Supreme Court. My topic is less than, greater than and equal to, less than means smaller. For example, 3 is 5 means 3 is smaller than 5. Today's topic of my talk is solar system. The family of the sun and 8 planets is called solar system. The planets do not have their own light. They reflect the light from the sun. Moon is the natural satellite of the earth. As you can see, these are the 8 planets of the solar system. Let me introduce myself to you. My name is Asya Mariam Sheikh and I am studying in 7th standard. My topic is about sectors of Indian economies. As we have already knew that based on economic activities, the Indian economy has been classified into 3 different sectors, namely primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector. This is primary sector. Primary sectors include agriculture and its allied activities like sericulture, horticulture, animal husbandry, poultry, fishery, forestry, etc., which provides raw materials to agro-based industries. ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಯಮಾ ಇರಂ. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.
ನಾನು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಪೀಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಬುರಗಿ. ನಾನು ವಿಷಯ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮನೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दोपहर खैरियत से सर और मैडम तफरीही नुमाइश में खुश आमदीद। मैं अपना तारुफ करती हूँ। मेरा नाम खंसा है। हम 7वीं जमात में पढ़ते हैं। मैं और मेरे दोस्त ताइफ के वाक़या बयान करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ की तरफ सफ़र किया दीन की दावत देने के लिए। जब वो ताइफ के लोगों को दीन फैलाने गए तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर से मारना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी, चेहरा और जिस्म लाहौ लहान हो गए और वो बेहोश हो गए। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ पर बैठाकर एक बाग की तरफ ले गए और उत्बा बिन राबिया जो काफिरों का सरदार था उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस हालत में देखा तो अफसोस करने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत किसने की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब होश आया तो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे, ए अल्लाह आज मैं तुझसे शिकायत ना करूँ, तूने मुझे इनके हवाले कर दिया। इन लोगों ने मेरा ऐसा हाल बना दिया कि तुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं। सातों आसमान हिले, अर्श काँप उठा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सातों आसमान के नीचे आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दीजिए मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूँ तो ताइफ के लोग तबाह बर्बाद हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं ये नहीं तो शायद इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाए। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और उनकी पैरवी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा अनुमान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। उनकी कौम ने उनकी तस्दीक नहीं की तो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बगैर इस कौम से दूर जाने लगे। इन्होंने एक कश्ती में सवार होने लगे। कश्ती जब मौजों से डगमगाने लगी तो कुरानदाजी की गई। कुरानदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आने लगा 3 मरतबा। कुरानदाजी की गई तो भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती से समुंदर में कूद पड़े तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, तो मछली ने उन्हें निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ये दुआ करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे अलावा कोई सच्चा और माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ। मेरा उन्वान है पर्दा। अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना रहो ज़माने जाहिलियत की तरह। औरत अगर बाहर निकले तो बापर्दा निकले। अपने बनाओ सिंगार को दूसरे मर्दों के सामने ज़ाहिर ना करें। चुस्त और बारीक लिबास ना पहने। मर्दों को माइल करने वाला लहजा इख्तियार ना करे। बापर्दा औरतों के लिए उनके रब के पास बहुत सारी नेमतें हैं। Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Noman Ahmad. We are studying 3rd standard B. Today our topic is about parts of the body. As you can see, this is my model where I try to make plant cell, animal cell and bacterial cell. They all are differ in structure, functions and types of organelles they contain. मैं और मेरे दोस्त बयान करेंगे पुलसिरात के बारे में। मैदान महशर में पुलसिरात पर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से गुजर जाएंगे और शिफात का दरवाज़ा खुल जाएगा। मैदान महशर में लोगों का हिसाब किताब होगा और उसके बाद लोगों को पुलसिरात पर से गुजरना होगा। तो नेक लोग में से कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कोई परिंदों की तरह तो कोई तेज घोड़े की तरह गुजर जाएंगे। और सही हदीस में है पुलसिरात बाल से भी बारीक होगा और पुलसिरात जहन्नम के ऊपर होगा और वो लोग भी जख्मी होकर गुजर जाएंगे जिन्होंने नेक और बुरे दोनों अमाल किए हो और अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हो। और काफिर और गुनहगार लोग अपने गुनाहों की वजह से पुलसिरात पर से कट करके गिर जाएंगे और सीधा जहन्नम में जाएंगे। इंजीर कुरान में अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई है। इंजीर हाज़मे को बेहतरीन बनाता है, वज़न को कम करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है। तलबीना खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मरीज़ के लिए मुफीद ग़िज़ा है। मिसवाक करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दांत और मज़ोड़ों को मजबूत रखता है, अल्लाह की रज़ा का सबब है, तिलावत और ज़िक्र में ताज़गी पैदा करता है। जज़ाकल्लाहु खैर। खजूर खाने से खून बढ़ता है, सुबह 7 अजवा खजूर खाने से जादू से भी जहर से बचेंगे। जैतून के तेल से हाथों को ताकत मिलती है, जिस बाल और नाखून हड्डियाँ मजबूत होती है, इसकी मालिश करने से रगों को ताकत मिलती है। तरबूज खाने से चेहरे के दाग धब्बे साफ़ होते हैं, इसमें विटामिन डी होता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। जमजम का पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, खाने वाले वास्ते खाना, बीमार वाले वास्ते शिफा। इस पानी को ठहर कर पीना चाहिए। रोज़ाना 1 चम्मच शहद खाने से
शहद को ज़्यादा फ़ायदा होता है। शहद खांसी का इलाज है। शहद याददाश्त को बढ़ाता है। कलौंजी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मेरा अनवान हिफ्ज़ कुरान की फजीलत है। आइए मैं आज आपको इस मॉडल के ज़रिए ये बात वाज़ा करूँगी कि कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाला और उनके वालिदैन का अल्लाह के पास क्या इनाम है। अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान से कहेगा कुरान पढ़ते जा, जन्नत के सीढ़ियाँ चढ़ते जा, तेरी मंजिल वहीं होगी जहाँ पर तेरी खैरात तुझे पहुँचा दे। हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम के साथ होंगे और उनके वालिदैन को भी 2 नूर के जोड़े और ताज पहनाया जाएगा जो दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर होगा। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह हमें और आपको हाफिज़ कुरान बना। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। Hence we all know that we got our independence on 15 August 1947. Let me introduce Indian Army, which has played an important role in the defense of the nation. The headquarters of Indian Army is in New Delhi. The motto of Indian Army is Save, Promo, Dharma, Service before Self. The chief of the Indian Army is General. Let us introduce about Navy. As we all know that India has a very coastline. To protect this coastline, we have Indian Navy. आज हम यहाँ पर पीस इस्लामिक स्कूल जो मिसबा नगर में है, यहाँ पर पीस इस्लामिक स्कूल के चेयरमैन और उनका स्टाफ ने मिलकर एक एग्ज़िबिशन जो है ना ऑर्गेनाइज किए हैं। हम आज इस एग्ज़िबिशन में आकर देखे तो बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ के तालिब और तुलबा जो है ना एक टैलेंट, अपना टैलेंट का मुजाहरा किया। यहाँ दीन और दुनिया दोनों तरीके की तालीम मिल रही है बच्चों को। बहुत होशियार बच्चे हैं। हम उनका एक्सप्लेनेशन सुने, उनके मजमूनात भी सुने, बड़ी खुशी हुई। इसलिए हम हमारे गौस पीर पाशा साहब को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपने दो सोचकर काम किया कि ये एजुकेशन, ये स्किल, ये ट्रेनिंग दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। ये बड़ी बात है। ये स्कूल में एक ख़ास चीज़ है। इसके लिए इन तमाम टीचर्स जो उस्ताद हैं, जो मौलाना हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। इतना अच्छा आपने उनको जो है ना तरबियत दी है, खिरात सिखाए हैं और जो है ना नमाज रोज़े का तरीक़ा सिखाए हैं। ये सब देखकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इस स्कूल में और तरक्की दे, इस स्कूल को में और 4 चांद लगाए तरक्की में। आज यहाँ मिसबा नगर में पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था। साइंस एंड आर्ट्स, साइंस कल्चर यहाँ पे देखने में आया। बहुत ज़बरदस्त बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और जैसे कि सज्जद अली अंकल ने बताया है, गौस भाई के बहुत बड़े खिदमात हैं स्कूल को लेके। जो स्टार्टिंग से जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मिसबा नगर में स्कूल स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 11 ईयर्स हुआ स्कूल स्टार्ट होके। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है स्कूल। मैं गौस भाई को और तमाम HM मैडम को और हमारे मौलानाओं को पूरे उनका शुक्र अदा करता हूँ। एक हमारे स्कूल, हमारे एरिया में एक अच्छा स्कूल ओपन किए हैं जैसे कि दुनिया और दीन का काम करता है। और देखने में आया कि बच्चे बहुत अच्छा तरबियत है बच्चों की, जो कल्चरल के साथ, हमारे इस्लामिक के साथ इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ मीडियम भी अच्छा चला रहे हैं। मैं गौस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्कूल यहाँ पे ओपन किए हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही तरक्की करें। हमारे एरिया में स्कूल जो आज 10 तक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कॉलेज भी बनाए, मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं हमारे पीस इस्लामिक स्कूल के प्रेसिडेंट हमारे गौस साहब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाकर तहनीत पेश किए। वार्ड नंबर 27 के कॉर्पोरेटर और हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर और सीनियर हमारे एक्स मेयर, उनकी भी तहनीत की। जैसे कि सज्जद अली साहब और हमारे साजिद साहब ने जैसे कहा कि आज एग्जीबिशन में जो चीज़ें देखने मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ यहाँ पे एक बच्चों को सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारा ब्लड टेस्ट लिए, शुगर टेस्ट, तमाम चीज़ें, यानी कि ये भी बच्चों को एक तरबियत मिल रही है यहाँ से।
और जैसे कि साजिद भाई ने कहा है कि आने वाले दिनों में आपका एक कॉलेज भी हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी तालीम ही बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जितनी अच्छी तालीम मिलेंगी, जितनी अच्छी तरबियत मिलेंगी, उतना अच्छा इस एरिया का भी नाम करेंगे और हमारे गुलबर्गा शहर का भी नाम रोशन करेंगे। मैं गौस साहब से यही कहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना आप कोशिश करें कि यहाँ पे कॉलेज भी लाएँ, पीस इस्लामिक कॉलेज बोलकर भी एक लाएंगे तो बहुत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल ख़त्म हुए स्कूल रखकर पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल इधर MSK मिल गुलबर्गा में, और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है, स्टाफ की मेहनत है, और साथ ही साथ क्या है बहुत अच्छा कोऑपरेशन है हम पे लोकल लीडर का, हमारे खालिद साहब क्यों ना हो और हमारे कल्याण साहब क्यों ना हो, और उसी तरीके से इनामदार साहब भी क्या है आते हैं, जब भी बुलाएंगे आएंगे, उनका भी कोऑपरेशन है। तो इस एरिया के जो कॉरपोरेटर है खालिद साहब क्या है, क्या भी मामला हो हमारे को कोऑपरेशन करते हैं, और साजिद कल्याणी साहब भी। तो इन सब लोगों की बदौलत है, दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक क्या हम कैंपस बढ़ाते गए, एक बिल्डिंग लिए वो फुल हुए और एक बिल्डिंग लिए, और ये भी फुल हुए और एक बिल्डिंग के लिए भी देख रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में अल्लाह का फजल है कि हम इसी साल 9th-10th परमिशन भी आ गया हमारे को, और PUC के लिए भी हम प्लान कर रहे, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी 1 या 2 साल में कर लेंगे, और ख़ुद की अच्छी ज़मीन के लिए भी कई ज़मीन देखे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो 1 साल में ही हम ज़मीन और इमारत खुद की बना लेंगे। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी आज चीफ गेस्ट आए हमारे साजिद कल्याणी साहब और खालिद साहब और इनामदार साहब आए, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल मैडम जो हिना मैडम है, उनकी बड़ी मेहनत है स्कूल के तरक्की के लिए, सबके और पूरी टीचर्स के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी दुआएं ऐसी जारी रखें, और पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करता हूँ, बच्चों के हक़ में क्या है माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती, बच्चों के इल्म के लिए दुआ करो आप, ताकि उसी वो इल्म देने के ज़रिए हमें, तो हमारी तरक्की उसी में है। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी हैव हैड grand science exhibition. Along with that, we have also had food festival where the students have come up with very interesting snacks, and they have shown their business talent to grow up as part of this. And also we had one laboratory, Asif laboratory, who has came forward. He has trained in the span of small time how to check group, how to check BP, and that all small activities our 9th class students have executed well. So this all practically we have done science exhibition here. Along with that, we also have had Gulbarga's famous items, and that we have displayed, and we have explained the history of that. Along with this Gulbarga history, Karnataka history, we also had Indian history and geography. And also we have had Islamic culture and Islamic history and Islamic the exhibits which express about the Islamic history. And Alhamdulillah, this all shows the keen interest shown by our parents. तो ये मौके पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये प्रोग्राम को सक्सेस करे। और एंड आल्सो मैं जो भी स्टाफ काम करे हैं, टीचिंग स्टाफ, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी अरबिक स्टाफ है, उफ़ाज़ है, उलमा है, और एकेडमिक टीचर्स है, स्पेशली जो प्रिंसिपल मैडम को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हिना मैडम को। शी इज़ द प्रिंसिपल सिंस डे 1 ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौके पे और एक खुशखबरी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे को 9th-10th परमिशन आया है। तो पहला इस्लामिक स्कूल है जिसको 9th-10th परमिशन मिला है गुलबर्गा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे बच्चे 10th हमारे स्कूल से, पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल से लिख रहे पब्लिक एग्जामिनेशन, SSLC एग्जामिनेशन। और इस मौके पे पेरेंट्स को भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके दुआएं, क्योंकि बच्चों के लिए दुआएं कर रहे, स्कूल तरक्की कर रही। और ये जो मोहब्बत है, ये जो स्कूल पे जो वो लोग कोऑपरेशन करते हैं, वो चीज़ को मैं आगे जाकर और भी ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ, ताकि बच्चों को ये इल्मी सिलसिले में आगे कॉलेज का भी हम प्लान करें, और आगे और भी तरक्की जितना हो सके स्कूल की तरक्की करें, ताकि जिसकी वजह से बच्चों की तरक्की हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल
It was fantastic, and all chief guests who have came forward to see, and they have impressed. They have given their valuable feedback. Thanks each and everyone who have been cooperating for this school since day one. Thank you very much.